गीता अध्याय 1 श्लोक 30। न च शक्नोम्यवस्थातुं ब्रह्मतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अर्थात अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहा है, हे केशव, मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने आप को भूल रहा हूँ, मेरा सिर चकरा रहा है। यहाँ अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को केशव क्यों कहा? क्योंकि उनके बहुत ही सुंदर और घने बाल थे। पर कर्ण और नकुल जो सौंदर्य के प्रतीक थे, क्या उनके केश अर्थात बाल भगवान श्री कृष्ण के समान सुंदर नहीं होंगे? कि जरूर होंगे। फिर उन्हें केशव क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि केशव का एक और मतलब होता है कि क्या होता है कि जो अपने शत्रुओं का नाश या जो अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है उसे केशव कहते हैं। पर यहाँ से सोचने वाली बात यह आती है कि अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त तो पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, अर्जुन अनेक ऐसे महारथियों ने की थी, पर उन्हें केशव क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि यहाँ जो शत्रुओं की बात हो रही है वह बाहर के शत्रु नहीं, बल्कि वह शत्रु जो हमारे अंदर छुपे हुए हैं। कि किस रूप में छुपे हुए हैं? कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या के रूप में छुपे हुए हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने इन सब का विनाश किया, इन सब पर विजय प्राप्त की, इसलिए उन्हें केशव कहा गया। पर जो आज का मनुष्य है, जो हम हैं, वह जो हमारे शत्रु हैं, कि कौन है? कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, इन्हें छोड़कर हम सारे संसार दुनिया को अपना शत्रु माने हुए हैं। कि कैसे माने हुए हैं? कि इसे हम बहुत ही सरल भाषा में समझते हैं कि जैसे हम अपने पड़ोसियों को सबसे पहले अपना शत्रु मान लेते हैं, अगर पड़ोसी भी शत्रु नहीं होंगे तो अपने भाई को अपना शत्रु बना लेंगे ज़मीन विवाद को लेकर। अगर भाई भी शत्रु नहीं है तो अपनी पत्नी को अपना शत्रु बना लेंगे और सालों साल तक डिवोर्स का केस लड़ते रहेंगे। अगर पत्नी नहीं है शत्रु तो अपने बेटे को बना लेंगे, और बेटा नहीं है शत्रु तो बेटे की पत्नी को बना लेंगे, और बेटे की पत्नी फिर सास और ससुर को शत्रु बना लेगी। पर जो हमारे अंदर शत्रु छुपे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, इन सबको हम अपना सच्चा साथी समझ लेते हैं। और इन शत्रुओं को अपना साथी समझकर हम आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है कि फिर हम समाज में अशांति फैलाते हैं, और आए दिन हम पड़ोसियों से, भाई से, पत्नी से, बेटे से झगड़ा करते हैं। और हम कोई बड़ा पद प्राप्त करते हैं, जैसे नेता, कलेक्टर, पुलिसकर्मी, डॉक्टर, तो हम वहाँ भी अशांति फैलाते हैं। फिर इससे क्या होता है कि पूरे देश में अशांति होती है, और जब देश में अशांति होगी तो क्या हुआ कि जैसे हम पड़ोसियों से झगड़ते हैं, ऐसे ही हमारा देश, हमारी कंट्री अपने पड़ोसी देशों से, अपनी पड़ोसी कंट्रियों से झगड़ती है। अगर आपको उदाहरण देखना है तो आप देख सकते हैं भारत पाक, ईरान इजराइल, और इजराइल और गाजा, रसिया यूक्रेन आदि यह सब देश। सोचने वाली बात यह है कि यह दो देश नहीं झगड़ रहे, बल्कि जो दो देशों के अंदर जो नेता हैं, जो लोग हैं, जो उनके मन के अंदर जो अशांति है, जो अपने शत्रु को मित्र समझे हुए बैठे हैं, वह झगड़वा रहे हैं, वह लड़ाई करवा रहे हैं। और झगड़वा क्यों रहे हैं? क्योंकि वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या को अपना सच्चा साथी समझे हुए बैठे हैं, और उनके मन के अंदर अशांति है, इसलिए वह सारे संसार में अशांति फैलाना चाहते हैं और सारे संसार में बुराई ढूंढते हैं। पर जो बुराई हमारे अंदर है उसे वह भूल जाते हैं। इसलिए हमारे संतों ने कहा कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। हमारे संत कहना चाहते हैं कि अगर आपको लड़ना है तो अपने अंदर की बुराइयों से लड़ो। अगर आपको किसी को शत्रु समझना है तो जो हमारे असलियत में शत्रु हैं, जिन्होंने हमारी आत्मा को जन्मों जन्मों से बांध रखा है, कि जैसे लोभ, काम, क्रोध, मोह, अहंकार, ईर्ष्या ने, यह हमारे असलियत में शत्रु हैं, और जिनका विनाश भगवान श्री कृष्ण ने किया था, और वह केशव कहलाए थे। इनको ही अपना असली शत्रु समझो। हम वापस श्लोक की तरफ चलते हैं। यहाँ अर्जुन शुरू में भगवान श्री कृष्ण से कह रहा है कि मैं यहाँ खड़े रहने में असमर्थ हूँ। अगर हमें इसे आध्यात्मिक रूप से समझना है तो यहाँ खुद को अर्जुन समझना होगा। पहले यह समझते हैं कि अर्जुन खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वह अपने प्रियजनों की वजह से खड़ा नहीं हो पा रहा था।
यहाँ जो हमने अपने को अर्जुन समझा है, हमारा प्रियजन कौन है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, यह हमारे प्रियजन है। कि कैसे है कि इसे फिर हम बहुत आसान उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमने धन इकट्ठा किया, धन इकट्ठा किस लिए किया कि अपने बुरे समय के लिए, अपने बच्चों की शादी के लिए, या अपना कोई शौक़ हो उसे पूरा करने के लिए। इस प्रकार धन इकट्ठा करना अच्छी बात है, पर हम क्या करते हैं कि उस धन से मुँह कर बैठते हैं। कि कैसे कि जैसे हमारी पत्नी बीमार है, या हमारा बेटा या हमारे बेटे की पत्नी, हम उस धन से इतना मोह कर बैठते हैं कि जो ज़रूरत के लिए धन था उसे हम अपने ही परिवार की खराब परिस्थिति में देना नहीं चाहते। और लोग कैसे करते हैं कि अगर हम धन दे भी देते हैं तो बहुत कम धन देते हैं। उदाहरण के लिए समझते हैं कि जैसे हमारे बेटे की पत्नी को बच्चा होने वाला है और धन की ज़रूरत है 1 लाख, तो हमने दिया 10,000। यह हमने क्या किया कि यह हमने बहुत ही लोभ किया। परंतु कुछ ऐसा हो जाए जिसमें हमारा सारा धन, हमारी प्रॉपर्टी और जिसकी वजह से हमें अहंकार था, वह सब चला जाए। फिर कि कैसे कि जैसे आपने गाजा में देखा और सुना हुआ कि लोगों की जान भी गई, प्रॉपर्टी भी गई, धन भी गया, ज्वेलरी भी गई। और भारत में जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं वह भी एक समय पर अमीर थे, उनका भी धन, प्रॉपर्टी सब चली गई। और ऐसे ही अगर हमारा सब कुछ चला जाए कि जिससे हम मोह करते थे, जिसके लिए लोभ करते थे, जिसकी वजह से अहंकार करते थे, और वो ना रहे, तो हमारा भी अर्जुन की तरह सिर चकराने लगेगा और हम भी अपने पैरों पर खड़े रहने में असमर्थ हो जाएंगे और अपने आप को भूल जाएंगे। यहाँ ज़िंदगी है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। कि जैसे जो मुग़ल जिन्होंने भारत पर 400 साल तक राज किया, उनके वंशज आज जूते कपड़े की ठेल लगा रहे हैं, मतलब कि बहुत ही छोटी दुकान लगा रहे हैं और बहुत ही गरीब स्थिति में जी रहे हैं। हो सकता है कि जो अंबानी का परिवार है वह 7-8 पीढ़ियों बाद भीख मांगे और भारत का सबसे गरीब परिवार बन जाए। और हो सकता है कि जो आपका परिवार है वह 7-8 पीढ़ियों के बाद भारत का सबसे अमीर परिवार बन जाए। यहाँ ज़िंदगी है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। जो सबसे ज़्यादा मायने रखेगी वो आपकी शिक्षा, जो आपने अपने बच्चों को, अपने पंथियों को दी होगी। कि कैसी शिक्षा कि आपने अपने बच्चों को, पंथियों को समझाया होगा कि हम कुछ भी सांसारिक साधन लेकर नहीं आए, और जब लेकर नहीं आए तो इनको खोने से हमको नहीं डरना चाहिए। जब हम खोने से नहीं डरेंगे तो हम ज़िंदगी की किसी भी परिस्थिति में हम गिरने से भी नहीं डरेंगे, और जब गिर भी जाएंगे तो हमको वापस खड़ा होना आ जाएगा। अगर हम वापस श्लोक के सार की तरफ समझें कि जैसे अर्जुन के जो प्रियजन थे, जैसे कि गुरु द्रोण, पितामह भीष्म, कर्ण और दुर्योधन, जिनको अर्जुन अपना प्रियजन समझा था, पर असलियत में क्या थे कि वह शत्रु थे। ऐसे ही जैसे कि हम काम को, क्रोध को, मोह को, लोभ को, ईर्ष्या को, इन सब को अपना प्रियजन समझे हुए हैं। यह क्या है? यह हमारे शत्रु हैं। जब हम इनका नाश करेंगे तो क्या करेंगे? तो हम अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। हम इस श्लोक का यही अंत करते हैं। अगर आपको इस श्लोक से कुछ समझ आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर किसी भी वीडियो पर कमेंट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।